Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So in few previous classes we were continuously revise all the chapters, and in the last class we have do some numerical questions related to the chapter income determination and the multiplier. As many of you have many problems in the questions related to this chapter, so we are continuously concluding or solving the questions related to this chapter. Okay, so in today's class we are going to also do some numerical questions related to the income determination and the multiplier. Okay, so today's class we are going to start with the first question. So in this question, an economy is in equilibrium. Okay, so calculate the investment expenditure. ओके एक इकोनॉमी क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, यहाँ पे हमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, दैट इज नेशनल इनकम आपको क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम आपको दिया है 800, ठीक है, ₹800. एमपीएस की वैल्यू दी है आपको 0.3, एमपीएस की वैल्यू दी है 0.3. ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है दैट इज सी बार, आपको दिया है 100. राइट, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दी आई. आपको यहाँ पे आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है. राइट, अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, हमें ये सिचुएशन पता है कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसे लिखेंगे हम लोग, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, जब आपका एडी किसके इक्वल हो जाता है, एएस के इक्वल हो जाता है. राइट, एडी इज इक्वल टू एएस बिकॉज एग्रीगेट डिमांड आपका क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस, देन I इक्वल टू एस. राइट, अब आपको एक ये भी कंडीशन पता है कि एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग कुछ और भी कहते हैं. बताइए क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग कुछ और भी कहते हैं, याद करिए. नेशनल इनकम कहते हैं कि नहीं, वाई कहते हैं ना. सो हम ये भी कह सकते हैं कि वाई, सो एडी इक्वल टू वाई भी हो गया. राइट, हो गया, एडी वाई के इक्वल भी हो गया. सो एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई. राइट, एडी इक्वल टू सी प्लस आई होता है. वहीं हमने एक ये कंडीशन देखा है कि एडी वाई के इक्वल होता है, तो हम ये लिख सकते हैं वाई इक्वल टू सी प्लस आई. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं. क्यों नहीं लिख सकते, जब हमने पहली कंडीशन बताई कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है. राइट, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन कह रही हूँ कि एडी क्या है, वाई के इक्वल है. वाई के इक्वल क्यों है, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं, एनआई भी कहते हैं और वाई भी कहते हैं, इनकम. राइट, तो एजी इक्वल टू सी प्लस आई होता है, ये तो हमें पता है. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो जब एजी इक्वल टू आई लिखा है तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट डाउन y इक्वल टू सी प्लस आई. राइट, अब हमारे पास क्या है, वैल्यूज क्या है, सारी वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे. अब देखिए हमें क्या क्या पता है इस क्वेश्चन में, हमको y पता है, हाँ पता है, c पता है, c पता है. c का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये होता है. ठीक है, और i हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना, ये हमें पता है ऑटोनॉमस कंजप्शन. वाई हमें ऑलरेडी पता हुआ है, इनकम आपकी 800 दी है. एक चीज है यहाँ पे एमपीसी, एमपीसी हमें नहीं पता है. तो आपको पता है एमपीएस कितना है, एमपीएस इज 0.3. एमपीएस अगर आपका 0.3 है तो एमपीसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.7. देन एमपीसी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.7. यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कि आपने कैसे इसको कैलकुलेट किया है. तो आप यहाँ पे लिखोगे
कि here the in the question MPS, the value of the MPS is given 0.3. So as of the formula MPC plus MPS which is equal to 1. So whenever we have to calculate the MPC, it is equal to 1 minus MPS. ये सारा आप यहाँ पे steps लिखोगे, मन से उठा के बस सीधे वैल्यू नहीं लिख देना, ठीक है? ये लिखेंगे, फिर MPC की वैल्यू हमें 0.7 आ गई. नेक्स्ट हम करेंगे y इक्वल टू C का फॉर्मूला C बार प्लस बी वाई प्लस आई. राइट, ये हो गया. अब इस फॉर्मूला पे सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. एक बार ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम है, इस पे ट्राई करिए. सारी वैल्यूज आपके सामने ही हैं, उस पे सारी वैल्यूज आपके सामने ही हैं. एमपीसी की वैल्यू पता चल गई, वाई पता ही है, सी बार की पता ही, ऑटोनॉमस कंजप्शन. यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, एक बार करिए, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करती हूँ. चलिए, आया आंसर? इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. आया आंसर तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर देखें आप लोग. देन y इक्वल टू सी बार की वैल्यू, ऑटोनॉमस कंजप्शन 100 प्लस b क्या है, एमपीसी 0.7, y की वैल्यू 800 प्लस आई. यहाँ पे आप y की वैल्यू रख दीजिए 800. राइट, अब इसको सॉल्व करते जाइए. 100 प्लस 0.560 आएगा प्लस आई 800 660 प्लस आई एंड 800 माइनस 660 आई. आई इक्वल टू आपका आएगा 800 माइनस 660 और 140. सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू बता सकते हैं. आई इक्वल टू ₹140. ये था आपका एक क्वेश्चन, ठीक है? देखिए, सबसे पहले ये देखा करिए आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब और आप उन इंफॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक बार पता चल गया कि कैसे करना है तो उसको सॉल्व करना है सो सिंपल. उसको सॉल्व करना क्या है, वो बहुत ही इजी हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है. और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएंगे. चलिए, एक और क्वेश्चन लिखते हैं. चलिए, क्वेश्चन दे रहा है एन इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे इकोनॉमी जहाँ पे आपको एमपीसी को फाइंड आउट करना है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को फाइंड आउट करना है. यहाँ पे आपका नेशनल इनकम 2000 दिया है. एसी मीन्स ऑटोनॉमस कंजप्शन. ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका 400 दिया है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज गिवन हियर 200. ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट दी MPC. राइट, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता है. y इक्वल टू C प्लस आई. राइट, y इक्वल टू C का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई. देन C की जगह हम लोग ये रखेंगे C बार प्लस बी वाई प्लस आई. अब यहाँ पे जो भी सारी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी गिवन है उसको प्लॉट कर दीजिए. y आपको क्या दिया हुआ है, y इज 2000. C बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजप्शन. ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया आपका 400.
बी आपको पता नहीं है, बी मीन्स एमपीसी, ये तो पता ही हो गया होगा अब तक, एमपीसी होता है, आई क्या है 200। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस ये क्वेश्चन था। 2000 प्लस ये 600 हो गया, प्लस 2000 बी, ये हो गया आपका 1400, राइट। बी इक्वल टू 1400 अपॉन 2000, ये हो गया आपका बी इक्वल टू, इसको 2 से करिए 7 और 10, 7 अपॉन 10 हो गया, देन बी इक्वल टू 0.7, मीन्स एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.7 आ गई। कुछ क्वेश्चन नहीं था, एमपीसी कैलकुलेट करना था, सारी वैल्यूज आपको दी थी। अब मेन थिंग इज दैट कि आपको पहले सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आप याद करिए इसमें क्या है कि ये सारी वैल्यूज क्या है आपके पास हैं, y इक्वल टू सी प्लस आई होता है, राइट। देन y सी की जो वैल्यू होती है ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस एमपीसी इनटू नेशनल इनकम प्लस आई, सारी वैल्यूज रख दीजिए, आंसर एमपीसी की वैल्यू आपका 0.7 आ गई। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास है कि ये आपका ऑलरेडी ऑल इंडिया 2000 एग्जाम में आ चुका है सीबीएसई में, कि इन एन इकोनॉमी, अब आप लोग भी ये क्वेश्चन दे रही हूँ तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय, जैसे ही ये टर्म आ गया आपका इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय और द इनकम इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब वो डेल्टा वाई और डेल्टा आई दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय, इज इंक्रीज्ड बाय 2000 करोड़, 2000 करोड़। फिर कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन द टोटल इनकम, कैलकुलेट द चेंज इन, चेंज इन जैसे ही बोल रहा है मतलब आपको क्या निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है। कैलकुलेट द चेंज इन द टोटल इनकम इफ MPS is 0.25, if MPS marginal propensity to save, ये क्या दिया हुआ है आपको, if MPS is 0.25, ओके। बस ये आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये आपका ऑल इंडिया 2010 में आ चुका है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है। इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है 2000 करोड़ से, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसका 2000 करोड़ और इंक्रीज हो रहा है। कैलकुलेट द चेंज इन दी टोटल इनकम। अब जब इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ इंक्रीज हो रहा है तो बोला जा रहा है कि इनकम में कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा, वही कैलकुलेट करना है। जब आपको क्या दिया हुआ है, एमपीएस की वैल्यू 0.25 इज ऑलरेडी गिवन, तब आप क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा है, आपको पता है के इज, के हम किसको डिनोट करते हैं, के से मल्टीप्लायर, देन के इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना 1/1 माइनस एमपीसी और 1/MPS। क्यों लिखते हैं ये भी पता है आपको, एमपीसी प्लस एमपीएस विच इज इक्वल टू 1, देन 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस, राइट। आपके पास एमपीएस की वैल्यू क्या है, दी हुई है। सिंपल सा देखिए क्या करना है, एमपीएस की वैल्यू दी हुई है तो हम 1/0.25 करेंगे, के की वैल्यू पता चल गई। अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, हम उससे डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आप लोगों को दे दिया जाएगा एग्जाम में तो सब गलत करके आओगे, ठीक है। ये हमको पता है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी और 1/MPS। सो
हम करेंगे यहाँ पे k इक्वल टू 1/MPS की वैल्यू 0.25, राइट, कर देते हैं। देन k इक्वल टू क्या हो गया 4। हमें पहली वैल्यू पता चल गई, मल्टीप्लायर की वैल्यू पता चल गई k इक्वल टू 4। हमें मेन क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द चेंज इन द टोटल इनकम। हमें डेल्टा y फाइंड आउट करना है। देन आपको पता है k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, k की वैल्यू 4, डेल्टा y फाइंड आउट करना है। i क्या है बता दीजिए कितना आएगा। डेल्टा y क्या आ गया 4 2 जा 8। आ गया। अब ठीक है, समझ में आया क्या किया? सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से बता दे रहे हैं। दे रहा है कि किसी भी इकॉनमी में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है बाय 2000 करोड़ से, 2000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। देन द कैलकुलेट द चेंज इन दी टोटल इनकम। क्या टोटल इनकम में चेंज होगा जब आपके पास एनपीएस क्या दिया हुआ है 0.25। के हमें पता है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, देन के अपॉन 100 एमपीएस की, और 1/MPS, देन 1/MPS की वैल्यू 0.25 कैलकुलेट करेंगे। के इक्वल टू 4 आ जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा वाई। सो के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। 4 वैल्यू रख दिया, डेल्टा वाई हमें फाइंड आउट करना है 2000। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 4 2 जाए तो 8000 करना। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। और चेंज इन एन इकोनॉमी, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होते जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन एन इकोनॉमी एवरी टाइम इनकम राइजेस, in an economy every time income rises, इनकम कितनी राइज हो रही है? एवरी टाइम इनकम राइजेस 20% ऑफ राइज इन इनकम इज सेव्ड। 20% ऑफ rise in income is saved। ये कह रहा है कि चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बताते हैं। फिर कह रहा है नाउ सपोज इन द सेम इकोनॉमी, नाउ सपोज इन द सेम इकोनॉमी investment rises by rupees 200 करोड़। फिर कह रहा है कैलकुलेट
इसमें क्या कैलकुलेट करना है? पहला कैलकुलेट करना है चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, ये कह रहा है ना दोनों, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि किसी भी इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी में क्या हो रहा है? इनकम क्या हो रही है? राइज हो रही है। हर बार जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनकम क्या हो रही है? वो राइज कर रही है। ठीक है, ये कह रहा है ना, हाँ इनकम राइज हो रही है। अब कह रहा है कि 20% ऑफ राइज इन इनकम क्या हो जा रही है? वो सेव हो जा रही है। कि जब इनकम, हर बार जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो उस इनकम की, जितना भी इनकम में इंक्रीज हो रहा है, उसका जो 20% है वो क्या हो जा रहा है? वो सेव हो जा रहा है। ठीक है, सेव तो हो जा रहा है। अब ये कह रहा है कि नाउ सपोज इन द सेम इकोनॉमी, अब ये सपोज करिए कि उसी सेम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट राइज हो रहा है 200 करोड़, कि उसी इकोनॉमी में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितना राइज हो रहा है? 200 करोड़ इनकम राइज हो रहा है। अब कह रहा है कैलकुलेट क्या करना है आपको? चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हुआ एंड द चेंज इन कंजप्शन, और कंजप्शन में अपना कितना चेंज हुआ, ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन कि 20% ऑफ राइज इन इनकम इज सेव्ड। राइज इन इनकम मतलब आपको क्या बोल रहा है? डेल्टा एस बोल रहा है, मतलब एमपीएस बोल रहा है। एमपीएस बोल रहा है कि एमपीएस क्या बताता है कि हम लोग पहले यूनिट से कितना ज्यादा चेंज किए हैं। तो ये क्या हो गया? इनकम इज सेव्ड। अगर यहीं पे कंज्यूम्ड होता कि 20% राइज इन इनकम क्या हो रही है? वो कंज्यूम हो रही है, मतलब वो आपका क्या होता? एमपीसी होता। बट जो इनकम है वो सेव हो रही है, तो यहाँ पे क्या है? एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आपका एमपीएस कितना हो गया? 20% सेव हो रहा है, मतलब 0.20 और 0.2। ठीक है, आपको पता चल गया एमपीएस इतना है। हमें पहला क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन इनकम। अब ये देखिए कि हम इनकम कैसे हम चेंज इन इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं? हमारे पास दिया है इन्वेस्टमेंट राइज हो रही है। ठीक है, हम यहाँ से एमपीएस हमें दिया है, तो हम यहाँ से मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि k इक्वल टू 1/MPS। ठीक, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं? 1/MPS, देन ये हो गया आपका 1/MPS इज 0.25, k इक्वल टू 5 आ गया। अब k इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पता है मल्टीप्लायर की वैल्यू, हमें पता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 200, और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो हम ये दोनों वैल्यू रख के डेल्टा वाई की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते? कर सकते हैं, वही अब हम करेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देन k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। k की वैल्यू 5, इसके नीचे करिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। डेल्टा वाई की वैल्यू आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। डेल्टा आई कितना दिया है आपके पास? 200। अब क्या हो गया? डेल्टा वाई इक्वल टू 2 5 जा 10। आ गई वैल्यू? सिंपल था ना? सिंपल था कि नहीं? क्या किया हमने? सिंपल सा यही किया कि हमें यही पता था। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि इस क्वेश्चंस में गिवन क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना, और हम उसका हर एक का, जैसे यहाँ पे सेव दे दिया है तो हम ये जान सकते हैं कि एमपीएस देने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब सेव होने का 20% सेव हो रहा है। मतलब अगर यहीं पे, अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन पे अगर 20% राइज इन इनकम इज सेव्ड,
और तुरंत बोल दे कि यही यही लाइन लिखे और बोल दे बस कैलकुलेट एमपीसी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब एमपीएस 0.2 हो रहा है तो एमपीसी कितना हो जाएगा बताइए? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। एमपीएस की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी क्या है 0.2, देन 1 माइनस 0.2 0.8, तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई 0.8। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ही क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया था? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे थे फिर से इसको देखिए। ये कह रहा था कि एमपीएस की वैल्यू हम इनकम सेव्ड हुई है वो 0.20। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है आपका 1 अपॉन एमपीएस होता है। ठीक है, 1 अपॉन एमपीएस आपको ये पता है 1 अपॉन 0.2, इसको कट करके मैंने क्या कर दिया 0 लगा दिया, तो क्या हो गया 2 5 के की वैल्यू 5 आ गई। जब के की वैल्यू 5 आ गई, हर हमें चेंज इन इनकम फाइंड आउट करना है, डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास के की वैल्यू है, हमारे पास आई की भी वैल्यू है, हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लायर इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, देन के की वैल्यू पुट करिए डेल्टा वाई, डेल्टा आई 200, डेल्टा वाई 200 हो गया आपका, डेल्टा आई आपका 200 हो गया। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, अब एक नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है जिसमें कह रहा है आपको चेंज इन कंजप्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चेंज इन आपको कंजप्शन कैलकुलेट करना है। चेंज इन कंजप्शन कैलकुलेट करने का बेस्ट है आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है डेल्टा सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है डेल्टा सी। इसको रब कर दो। ठीक है, चेंज इन कंजप्शन सेकेंड पार्ट प्रॉपरली जब भी क्वेश्चन किया करिए तो अच्छे से सिस्टमैटिकली, ये नहीं कि बस हवा में कर रहे हैं। कोई भी फॉर्मूला पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिखिए, ये शो करिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसा होता है डी इक्वल टू ए एस या एस इक्वल टू आई होता है। और अब आप चेंज इन कंजप्शन कैलकुलेट करने जा रहे हो, मतलब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है डेल्टा सी, राइट। अब आप बस एक चीज देखो, आपको यहाँ पे किसकी किसकी वैल्यू फाइंड आउट, अपने को क्लियर करने के लिए ना सबसे पहले लिख लिया करिए कि आपको किसकी किसकी वैल्यू पता है। आपको एमपीएस की वैल्यू पता है, यस पता है, क्या है 0.2। आपको और किसकी वैल्यू पता है डेल्टा आई ना, डेल्टा आई की भी वैल्यू पता है, हाँ पता है। फिर आपको किसकी वैल्यू पता है डेल्टा सी की भी वैल्यू पता है। क्या थी डेल्टा सी की वैल्यू 1000 करोड़ पता है, यस पता है। ये 3 वैल्यू पता है आपको, सी पता है, सॉरी डेल्टा वाई है, सॉरी ये डेल्टा वाई है। ठीक है, आपको वाई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, एमपीएस की वैल्यू पता है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, अगर एमपीएस की वैल्यू 0.2 है तो एमपीसी की वैल्यू 0.8 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई 0.8, कैसे हो गई आपको पता है, फिर से बताती हूँ। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, देन एमपीसी इक्वल टू 1 एमपीएस, 1 एमपीएस की वैल्यू 0.2 देन 0.8, तो एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई 0.8। तो हम एमपीसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट आपका आता है, आपको एमपीसी की वैल्यू पता है, आपको डेल्टा वाई की वैल्यू पता है। अब बताइए एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सिंपल, सी आपको कैलकुलेट करना है, एमपीसी की वैल्यू पता है, वाई की भी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट रखी करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। करिए इसको, 1 मिनट 10 सेकेंड का टाइम है, करिए इसको।
किया कितना आ रहा है, किया कितना आ रहा है, एनपीसी की वैल्यू क्या दी हुई है बताइए 0.8, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू 1000, बस डेल्टा सी इक्वल टू 0.8 इंटू 1000, डेल्टा सी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा। अब इतना तो पता ही होगा कि एक लगा है तो उसके बाद हम एक जीरो लगा देते हैं, सॉरी पॉइंट लगा देते हैं, तो कितना आएगा आपका 800। सो डेल्टा सी इक्वल टू ₹800 फाइनल। खत्म ही आपका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था जिसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए ये सारी क्या है, एक दूसरे से चेन है, जो हम लोग बोलते हैं ना चेन है, एक दूसरे से लिंक्ड अप है। एक कैलकुलेट करेंगे तो आपको तुरंत दूसरा का वैल्यू पता चल जाएगा। एक अगर जैसे ही आपको बस रास्ता मिल जाएगा आप पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है और आपको क्या कैलकुलेट करना है। ओके।